आशीष ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। राहुल गांधी की आज सुनवाई है। वो जो सज़ा हुई थी, पूर्णेश मोदी नाम के विधायक ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर सज़ा करा दी थी 2 साल की, जो 47 के बाद से आज तक उस वाले केस में किसी को नहीं हुई मैक्सिमम सज़ा, वो राहुल गांधी को ही सदस्य भी तभी रद्द कर दी गई थी। उस पर सुनवाई है गुजरात हाई कोर्ट में और वहाँ पर पूरे देश की निगाह है दर्शकों के किस प्रकार से राहुल गांधी को राहत मिलती है। यदि राहत मिल जाती है तो राहुल गांधी को जो गोदी मीडिया पप्पू बनाने पर तुला हुआ था, लेकिन सोशल मीडिया ने उनको स्टार के रूप में जो उनके अंदर थी एबिलिटी दिखाया था, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपने देखा राहुल गांधी का रूप निकल करके आया और एक जो छवि बना रखी थी कि मोदी नहीं तो फिर कौन, राहुल गांधी ने उस वैक्यूम को पूरी तरह से भर दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले पे पूरे देश की निगाह है। राहुल गांधी को यदि दोष मुक्त कर दिया जाता है या दोष सिद्धि नहीं हो पाती है या रिलीफ मिल जाती है, अगर उनकी सदस्यता मिल पाती तो उनकी फिर बल उनको मिल जाएगा, चूंकि सत्र भी शुरू होने वाला है और आने वाले समय में राहुल गांधी को उस रूप में फिर देखा जाने लगा है। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उनको डैमेज किया गया था, उनकी किसी एक छोटी छोटी बात को निकाल करके उनको पप्पू साबित करने की कोशिश हुई, पूरा देश जानता है। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। राहुल गांधी के अंदर वो राजनीतिक गुण थे और उस आदमी ने साबित भी किया। जब उसकी सदस्यता रद्द हुई तो पूरी दुनिया के अखबारों ने छापा कि एक ऐसे एमपी को जो है हटा दिया गया जो राहुल गांधी अडानी के मसले को लेकर के लोकसभा में बोल रहे थे। मैं छोटा सा रिमाइंड करा दूं आपको कि पूर्णेश नाम का जो व्यक्ति है विधायक, उसने हाईकोर्ट जाकर के खुद इस मुकदमे में स्टे ले लिया था। 1 साल तक स्टे रहा लगभग। उसके बाद जब राहुल गांधी ने अडानी को घेरना शुरू किया लोकसभा में, अचानक वो विधायक गया, स्टे को तोड़वाया और लोकल अदालत में आकर के 1 महीने में नया जज आया था वहां और वहां 2 साल की मैक्सिमम सजा करा दी गई। पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह का वो अभिमन्यु कहते हैं ना, चक्रव्यूह में फंस गया है, तो इस प्रकार का मामला हुआ। लेकिन वो आदमी संसद की सदस्यता रद्द होने के बावजूद जमीन का सदस्य बन गया। वो ट्रक ड्राइवर को साथ गया तो वो मणिपुर भी गया। मणिपुर पे मुझे याद आती है बात दर्शकों, प्रधानमंत्री जी मां से महंगाई बोलते थे, नहीं पहुंचे मणिपुर। और फिर क्या हुआ, राहुल गांधी वहां पहुंचा, लोगों के साथ दुख दर्द में उन्होंने बांटा और वहां महिलाएं लिपट गई, बच्चे लिपट गए। यही होती है नेता की पहचान। मुझे एक बात और याद आ जाती है और मैं साथ साथ एक खबर और जोड़ूंगा इसमें। 17 जुलाई को जनतांत्रिक गठबंधन, जानते हो जनतांत्रिक गठबंधन क्या है, भूल गए होंगे, एनडीए। मोदी जी कहते थे एक अकेला सब पे भारी, सुनते हैं आप। अब उनको भी जरूरत पड़ गई है कि 23 जोन में सब इकट्ठे हो गए हैं ये लोग, हालांकि उनमें भी थोड़े बहुत ऊपर अप एंड डाउन्स हैं, कहीं दिक्कत तो ना हो। अब इसी वजह से अशोका होटल में पहली बार एनडीए की बैठक बुलाई गई है। वहाँ चिराग पासवान के आने की भी उम्मीद है। स्क्रीन पर लगाता हूँ, सुखबीर सिंह बादल जो पंजाब में उनकी भी, और टीडीपी वाले चंद्रबाबू नायडू वो भी आने वाले हैं। और हो सकता है कि जो पंजाब वहाँ बिहार में इकट्ठे थे उसमें से एक आध दल यहाँ पे भी आ जाए। अजीत पवार तो होंगे ही होंगे। तो ये होता है सत्ता की लोलुपता में, बहुत से लोग आगे पीछे चलते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस एक ऐसी, राहुल गांधी के रूप में एक ऐसी दोबारा से पार्टी बन गई जो पहले किसी ज़माने में थी कि जो मोदी जी को नहीं चाहता, जो भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है, वो कॉन्फिडेंट वे में राहुल गांधी की तरफ जाएगा। एक बात मैं और बताता हूं आपको। अभी मैं सत्य हिंदी पर एक प्रोग्राम देख रहा था, बहुत बड़े पत्रकार हैं देश के। उन्होंने कहा कि ये जो गोबर पट्टी है, हिंदी पट्टी को, मेरे शब्द नहीं है ये उनके शब्द हैं, तो ये गोबर पट्टी से कहा कि यहाँ तो अभी भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। जैसे अभी मान लो उत्तर प्रदेश है या दिल्ली है या मध्य प्रदेश है या राजस्थान है, लेकिन इसके अलावा कर्नाटक चले जाइए, बिहार चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, इन सब जगहों पर राहुल गांधी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नेता के रूप में उभरे हैं और उभर रहे हैं। और साथ में ये जो क्षेत्रीय दलों का साथ मिला है, संभव है दर्शकों 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं। हालांकि कुछ डिस्प्यूट हैं वहां पर भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ममता बनर्जी को कैसे जो है ट्रीट करना है, अखिलेश यादव अभी बीआरएस वाले नेता से मिले जाकर के, कुछ अपना अपना मामला भी है। लेकिन बहरहाल कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव नहीं जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लिख लीजिए। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। अब केजरीवाल भी नकार नहीं सकते, हालांकि नकार चुके हैं, लेकिन वो दिल्ली में मुंह की खाएंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट भी जान चुका है, दलित वोट भी बहुत हद तक ये जान चुका है, ओबीसी वोट भी ये जान चुका है कि हमें महंगाई से, बेरोजगारी से या देश के अंदर बढ़ती हुई जो नफरत है, इनसे अगर बचना है तो हमें कांग्रेस को दोबारा लाना पड़ेगा।
हालांकि इसके अंदर बहुत लंबी एक डिबेट हो सकती है, मैं बाद में बताऊंगा। 2 खबरें आपको बतानी थी, एक तो राहुल गांधी के बारे में फैसला आने वाला है, तीसरी खबर मैं आपको ये बता दूं कि एक अकेला सबसे भारी 17 जुलाई को जनतांत्रिक, अभी मैंने बताया आपको, वो बैठक होने जा रही। क्या इसका मतलब यह है कि 23 जून के अंदर जो विपक्षी लोग इकट्ठे हुए थे राहुल गांधी के नेतृत्व में या नीतीश कुमार के नेतृत्व में, क्या मोदी जी परेशान हो गए? एक पत्रकार कह रहे थे कि जिस तरह से श्रवण गर्ग हैं, बहुत बड़े पत्रकार, दैनिक भास्कर को संभाला, बड़े इज्जत है उनकी, वो कह रहे थे कि जिस तरह से किसी तानाशाह को आदत हो जाती है ना अपनी सीट की, इसी प्रकार से हमारे किसी महामानव को भी आदत है, वो छोड़ नहीं सकते हैं सीट को, किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद इकट्ठे करके करना है। चाहे एनसीपी तोड़नी हो, चाहे शिवसेना तोड़नी हो, चाहे अखिलेश के घर पुलिस भेजनी हो या तेजस्वी के पास भेजनी हो। ये बात अलग है कि जिनके पास ईडी के नोटिस हैं उनको फिर बाद में अपने साथ मिलाकर के उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। एक पत्रकार कह रहे थे एनडीए, नेशनल डिटर्जेंट अलायंस, अब ये तो बातें आने लगी हैं। 2 खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, राहुल गांधी को रिलीफ मिलेगी जैसा आदि मैं आपको बताता हूं, और जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक हो रही है, वो वाली बात चली गई, एक अकेला सब पे भारी। अब मणिपुर के बारे में एक बात याद मुझे आ गई, आपको हंसाता भी चलूं। ये वीडियो बनाने वाले भी बड़े बदमाश होते हैं, इन्होंने किया क्या, अभी मोदी जी याद होगा मेट्रो में गए थे, वहाँ पर वो मेट्रो में जा रहे हैं, तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, उसमें लिखा यूँ कि अगला स्टेशन मणिपुर। वो यूँ देख रहे हैं, मोदी जी तो नॉर्मली ऐसे ही देख रहे हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड स्कोर पढ़ा अगला स्टेशन मणिपुर। मुझे मणिपुर का जो जिक्र किया इसलिए याद आ गई थी बात। तो इस तरह के लोग बनाते हैं, वरना नेता वाकई मणिपुर जैसे तिराही मची हुई थी, वहाँ लोग मर रहे थे। प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए, तो नहीं जाते तो कुछ बोलना जरूर चाहिए था। 2-3 खबरें मिक्स हो गई। बड़ी खबर, राहुल गांधी पर फैसला आने वाला, देश की निगाह उस पर है, और जनतांत्रिक गठबंधन की मीटिंग भी उसी दिन है जब बेंगलोर के अंदर विपक्षियों की दूसरी मीटिंग है। देश बड़ी तेजी से कर्मठ बदल रहा है और लोगों के अंदर भी एक वैक्यूम है कि किस प्रकार से हम जो है बदलाव कर लें और एक ऐसे व्यक्ति को चुन लें जो सब लोगों को साथ लेकर चलने की बात करता है। हिंदी पट्टी पे तो दर्शकों को भी मुश्किल है, यहाँ तो बड़ी पेवस्त हैं जड़े। हिंदुत्ववादी दलों ने सड़क पर उतर करके बड़ा ज़बरदस्त भाजपा का जो है प्रचार कर रखा है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो साउथ की पूरी बेल्ट है, कर्नाटक मान लीजिए, मध्य प्रदेश को भी मैं गिन लूँगा इसके अंदर, और ये तमाम बिहार में आपको मालूम है गठबंधन मजबूत है, और महाराष्ट्र की स्थितियाँ कितनी भी ज़्यादा हो जाएं, लेकिन वहाँ का जो मैं कह रहा हूँ ना, जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं उद्धव ठाकरे और शरद पवार, उनको जो है सहानुभूति में वोट मिल जाएगा अपने लिए, और उल्टा जो है कबर का कह सकता हूँ गड्ढा ही खोद दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें इकट्ठी हैं, बहुत अच्छा सिनेरियो बन रहा है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि देश के अंदर वाकई ये नफरतों